सो पूर्ण पुरुषोत्तम मास के 13वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दूध वाली रहती थी। उसका नाम था गंगा। गंगा उसकी सास के साथ रहती थी और सास उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, कड़क थी। उनके घर एक भैंस थी। वो रोज दूध निकालते और गांव में वो भैंस का दूध बेच देते। जो भी पैसा मिलता उससे घर का गुजरान चलता। और उसका पति शहर में पैसे कमाने के लिए गया था। साधारण परिस्थिति थी। अब एक दिन जब गंगा दूध बेचने के लिए निकली तो उसने देखा कि एक नदी के किनारे बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी। तो गंगा ने सोचा कि इतना सब शोर क्यों है। तो वो जाके पूछने गई कि इतना सब शोर क्यों है। तो लोगों ने कहा, तुझे पता नहीं, पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हो गया है। इस मास में जो भी व्रत, जप, ध्यान, कीर्तन हो सके उतना दान करता है, उसको भगवान अधिक से अधिक फल देते हैं। तो गंगा ने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए, पर रोज का रोज पैसे का हिसाब सासू माँ को देना पड़ता था, तो कहाँ से बेचारी पैसा लाए। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी दूध बचेगा सबको बेचने के बाद वो मैं पीपल के पेड़ में चढ़ा दूंगी। मेरे घर के पीछे है, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सासू तो समय का भी हिसाब मांगती है। तो वहाँ जाती, वो रोज पूरे गांव में सुबह निकलती, दूध बेचती, जो भी दूध बचता वो पीपल के पेड़ में चढ़ा देती। वहाँ 1 घंटा बैठ के अपना जो भी ध्यान, भगवान का नाम, उसे जो भी आता था वो करती और घर चली जाती। सासू रोज हिसाब लेती है कि 20 लीटर दूध था तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है 20 लीटर का। तो उसने गंगा को बुलाया, गंगा दूध तो इतना था, पैसा क्यों कमा रहा है। तो गंगा घबरा गई। तो गंगा ने सासू माँ को कहा कि सासू माँ, एक आदमी है ना, वो महीने के अंत में मुझे हिसाब देने वाला है पैसों का, तो उसका उधार चालू है, मैं महीने के एंड में आपको दे दूंगी। अब ऐसे कर करके थोड़े दिन गुजरे। सासू को शक हुआ कि ये झूठ क्यों बोल रही है, एक तो रोज लेट आती है, दूध का हिसाब भी नहीं दे रही है। तो उसने गंगा से कहा, आज तू घर रह, मैं दूध देने जाती हूँ। शकी सासू दूध बेचने गई बाजार, पर उसका दूध रास्ते में ही बिगड़ गया। तो दूसरे दिन वापस उसने गंगा को भेजा, फिर पैसा कम आया। तो तीसरे दिन सासू ने सोचा मैं ही जाती हूँ। अब जितनी बार सासू गई दूध ही बिगड़ गए। तो सासू ने सोचा जितना भी है एटलीस्ट थोड़ा पैसा तो आता है। तो सासू ने सोचा गंगा को जाने दो, फिर देखते हैं। ऐसे करके 30 दिन खत्म हो गए। पवित्र पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति का दिन आया। सब बड़े धूमधाम से व्रत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गंगा भी गई अपने पीपल के पेड़ के पास। उसने भगवान को प्रार्थना की और भगवान को कहा, भगवान मेरे पास जो भी था मैंने आपको चढ़ा दिया है, पर आप मुझे कुछ तो फल देंगे ना। मुझे मेरी सासू को हिसाब देना पड़ेगा। अब मैं घर जाऊंगी तो खाली हाथ तो सासू चिल्लाएगी। भाई भगवान इतने दयालु हैं कि बेचारी भोली भाली जो गांव की छोरी है उसको भी भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान उसे कहते हैं कि गंगा क्या चाहिए तुझे। तो देखो कितनी सरल है ये लड़की। वो कहती है, भगवान मेरे 1 महीने के दूध के जो पैसे हैं ना, वो मुझे सासू को हिसाब में देने हैं, आप बस उतना दे दो तो मैं चली जाऊंगी। तो भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तो तूने पीपल की पूजा की है ना, तू पीपल के पत्ते तोड़, तेरी ये टोकरी है दूध की जो बरनी है उसमें डाल के घर लेके जा, कल सुबह तू खोलना। तो गंगा ने कहा ठीक है। फिर उसने पीपल के पत्ते तोड़े और सब डाले उस डिब्बे में और अपने घर लेके गई। पूरी रात उसने भगवान का विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः जाप किया और सुबह वो टोकरी लेकर गई अपनी सासू माँ के पास और सासू माँ को कहा, सासू माँ ये मेरा जो उधार था ना वो आदमी ने दिया है, आप गिन लीजिए। सासू ने जैसे ही उसके ऊपर का टॉप निकाला वो टोकरी का, तो अंदर सोने के पत्ते
और हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। अब सासू ने कहा, गंगा ये क्या है? गंगा ने तो खोला ही नहीं, उसे पता नहीं अंदर क्या है। गंगा ने खोल के देखा, सासू माँ ये तो सोने के पत्ते हैं और हीरे हैं और मोती है और जवाहरात है। सासू ने कहा, हाँ तेरे पास कैसे आए? तो गंगा ने कहा कि जिसको मैंने दूध दिया था ना, उसने दिए। सासू कहती है, तू मुझे मूर्ख समझती है क्या? तू किसी को दूध देगी, वो तुझे सामने सोने के सिक्के देगा? कहाँ जाती थी, सच बोल। चरित्रहीन है तू। रोज एक तो घर पे देरी से आती थी, पूरा महीना मैंने देखा है तू रोज घर पे देर से आती है। कहाँ जाती थी बता मुझे। अब बेचारी गंगा घबरा गई, रोने लगी। उसने सासू को सब सच सच बता दिया। उसने कहा, सासू जी नदी किनारे गई, सबने कहा कि पुरुषोत्तम मास है, व्रत करेगी फल मिलेगा। मेरे पास जितना पैसा था, ये दूध बचता था, वो दूध मैंने पीपल में चढ़ा दिया और पीपल के पेड़ में ये पत्ते लाकर मैंने आपको दे दिए। पत्ते सोने के हो गए। सासू ऐसे थोड़ी ना मानेगी। सासू ने कहा, लेके जा मुझे पत्तों के पास। झूठी कहेगी। सासू को लेकर गई वो पीपल के पेड़ के पास और भगवान को खूब गिड़गिड़ाई कि भगवान प्लीज मेरे चरित्र के ऊपर ये तो दाग आ रहा है। मैंने यदि पूरे मन से, पूरी निष्ठा से आपकी पूजा की है तो आप प्रकट हो और इनको बताओ जो सच है। दयालु भगवान ये गरीब भरवाड़न की बात और उसकी लाज रखने के लिए स्वयं प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, जो उनका विष्णु रूप है, वो देखकर सासू ऐसे चकाचौंध रह गई और गांव में गंगा की वाह वाह हो गई। और गंगा के पुण्य के प्रताप से पूरे गांव को पुरुषोत्तम प्रभु के दर्शन हुए। तो ऐसी है पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा, और जैसी कृपा गंगा के ऊपर रही, ऐसी ही कृपा पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु हम सब पे बरसाए। वो प्रार्थना के साथ पुरुषोत्तम योग का पाठ करके आज का सत्संग पूरा करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।